बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी जींद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी की रैली स्थल का जायजा लेंगे। आपको बता दें, सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे। 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम से सौगात देंगे। लगभग 14,700 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 1:45 पर प्रधानमंत्री 6,600 करोड़ से अधिक की सौगात देने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी चंडीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर पहुंचेंगे। 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात यहां से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इनके अलावा कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो पीएम का दौरा बेहद खास है और इस दौरे की तैयारियां किस तरह से की जा रही है, जायजा लेने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी जींद पहुंचे हैं। एक बड़ी जनसभा का रैली का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, जहां से परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी और जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री रवाना करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। इसके पहले भी जींद पहुंचे थे मुख्यमंत्री और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया था। एक बार फिर सीएम नायब सिंह सैनी जींद पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का निरीक्षण उन्होंने किया। सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलेगी, जिसे रवाना किया जाएगा। 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम से प्रधानमंत्री ये सौगात देंगे। 14,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां से दी जाएगी। आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 6,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन किया जाना है। प्रधानमंत्री आएंगे, करोड़ों के सौगात देंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। चंडीगढ़ पीजीआई की 1189 करोड़ की 3 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। संस्थान की 2 नई अत्याधुनिक इमारतों का उद्घाटन होना है। एक नई क्रिटिकल केयर सुविधा की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। भिवानी के अत्याधुनिक पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं नारनौल के कोरियावास में बने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। अंबाला में बने शहीद स्मारक की सौगात मिलेगी। अंबाला काला अम्ब ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर का विस्तार होना है, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से का उद्घाटन किया जाना है। इसके अलावा जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 हांसी बरवाला 4 लेन सड़क परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। बीकानेर सिवानी सोनीपत मार्ग के विकास कार्य का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं 350 करोड़ रुपए से तैयार कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया जाना है। कुरुक्षेत्र में बनने जा रहे अत्याधुनिक सिख म्यूजियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो इन सभी में करोड़ों की परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी जानी है, जिनका उद्घाटन किया जाना है। इनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। बेहद खास ये दौरा है। प्रधानमंत्री कल जींद पहुंचेंगे और इस दौरे पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है। जींद के लिए भी बड़ा दिन है, हरियाणा के लिए भी गौरव का दिन है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलेगी, जिसके उद्घाटन के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कल हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी जो जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर जो रैली का कार्यक्रम स्थापित किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और रैली स्थल का भी जायजा लेंगे। आने वाले जो कार्यकर्ता है उनके
पार्किंग को लेकर व्यवस्था किस तरीके की, पीने की पानी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था कैसे की गई, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। जी बस निश्चित तौर पर इसके साथ ही किस किस की ड्यूटी लगाई गई है, कौन तैयारियों का निरीक्षण कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, अमरजीत, इसको लेकर और क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल अपडेट यही आ रही है कि मुख्यमंत्री हर तरीके से सभी जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं, और जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, विधायकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, अभी तक उसके बारे में पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाएगी किस अधिकारी को किसको लेकर रहेगी। हालांकि जो पुलिस व्यवस्था की तरफ से ये कहा गया है कि एक एडवाइजरी जारी की गई है कि रोड को जो आने वाले वाहन हैं उनको अलग से डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी रूट की जानकारियां दी जा रही लगातार। जी निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है और युद्ध स्तर पर अब अंतिम दौर में तैयारियां की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। कल हरियाणा के जींद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली ने जानकारी दी है। कहा, जींद से ट्रेन नहीं, भविष्य की नई क्रांति की दिशा में कदम उठेगा। ये दूरदर्शी सोच के अनुरूप एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि साबित होगा। सीएम नायब सैनी भी पीएम के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि चुनाव आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी। ट्रेन का नाम जब भी लिया जाएगा भविष्य के अंदर तो 3 नाम जरूर जोड़े जाएंगे। वो जोड़ा जाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो जोड़ा जाएगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, और वो जोड़ा जाएगा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, कि उनके प्रधानमंत्री जी के विजन को जिन्होंने जमीन पर साकार करके दिखाया वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो मेहनतकश मुख्यमंत्री, और अश्विनी वैष्णव जी। अब ये जो जींद की भूमि से जो ये ट्रेन चलने वाली है, ये केवल जींद की भूमि से सोनीपत के बीच में नहीं चलने वाली है, ये भविष्य के लिए ट्रेन चलने वाली है। ये भविष्य को प्रोपेल करने वाली है, भविष्य को आगे लेकर के जाने वाली है, और ये जो परिवर्तन करने वाली है जो हमारी यात्राओं के अंदर, हमारे आने वाले व्हीकल के अंदर, वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा, इतनी बड़ी क्रांति होगी कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भविष्य के लिए कार्य करते हैं, आज के लिए नहीं करते हैं। भाई दुनिया देख रही है, आप तो पंजाब की बात करें, चुनाव तो आते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे, आते भी रहेंगे और हम जीतते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, लेकिन दुनिया इस ट्रेन की तरफ देख रही है। ये इलेक्शन का मैटर